Hello students, I am SD sir from Maths Focus। आज हम लोग फिज़िक्स में क्लास 11th में फिज़िक्स में अप्लाई होने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जो कि कुछ हिस्सा क्लास 11th में भी हैं, जो ISC के बच्चे हैं, जो CBSE के बच्चे हैं और जो वेस्ट बंगाल के बच्चे बोर्ड के बच्चे, तीनों बोर्ड में ही कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस फिज़िक्स में यूज़ होता है। हालांकि इंटीग्रेशन क्लास 12 में है और डिफरेंशियल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा वो भी 12 में है, कुछ हिस्सा क्लास 11 में है। तो फिज़िक्स में ये कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। हालांकि मैं कोई फिज़िक्स का टीचर नहीं हूँ, आई एम द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैं खाली ये समझाने चाहता हूँ कि आप लोगों को कि फिज़िक्स में कहाँ कहाँ कैसे आप ये डिफरेंशिएशन जो टूल्स है इसको यूज़ होता है, कैसे करोगे, क्या फॉर्मूला है, ये पूरा डिटेल्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने के दौरान थोड़ा यहाँ पे कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और इधर फोकस दीजिएगा। देखिए, डिफरेंशिएशन हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो डिफरेंशिएशन मीन्स आप किसी बड़े एक हिस्से को छोटे छोटे पीस में आप कट करोगे और किसी एक पर्टिकुलर उसका जो सेक्शन है या सेगमेंट आप बोल सकते हो, उसके ऊपर आप फोकस डालो, उसको अच्छे से बारीकी से आप देखो, तभी आपको डिफरेंशिएशन का मतलब मालूम चलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे हाथ पे ये पेन है, ठीक है। ये पेन आपको दिख रहा है। इस पेन का जो लेंथ बहुत ही है, अगर इस पेन को मैं बहुत ही छोटा छोटा टुकड़ा अगर करूँगा और किसी एक स्पेसिमेन को आप अगर उसको जूम करके या फिर उसको बारीकी से देखोगे तो उसका हर एक चीज़ आपको बारीकी से नज़र आएगा, बहुत ही डिटेलिंग में आपको नज़र आएगा। इसी कॉन्सेप्ट को मैथमेटिक्स की भाषा पे डिफरेंशिएशन बोलते हैं। हम लोग और भी डिटेलिंग में मैथ्स को लेके और फिज़िक्स में ये इसका एप्लीकेशन कैसे होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि तो यही है डिफरेंशिएशन का शुरुआत, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में देखिए, आप मान लीजिए एक ऐसा एक लाइन है, ठीक है। एक लाइन है, इसको हम लोग मान लीजिए छोटे छोटे पीस में कट कर रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे पीस में। अब हम लोगों को एक छोटा पीस का, बहुत ही छोटा पीस का जो छोटा स्लाइस है, उसका बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट को लेके इसको आप जूम करके इसका डिटेलिंग आप डिस्कस करोगे, इसका डिटेलिंग आपको जानना है, तभी हम लोग डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। मैं एग्जांपल दूंगा कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन को, कंसेप्ट को कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये फिजिक्स में हम लोगों को इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है, जो चैप्टर है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम लोगों को डिफरेंशिएशन यूज होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसका ये बोला क्या चीज़ है। मान लीजिए आप एक काम, आप एक इमेजिन कीजिए, आपको
अच्छे से समझ में आएगा कि आपके सामने ये एक रास्ता है, ये एक मान लीजिए रास्ता है, और यहाँ से एक कार चला गया। ये ए इनिशियल पॉइंट है, ये मान लीजिए टर्मिनल पॉइंट है बी। तो ए से बीच के जो डिस्टेंस है, ए से बीच का जो डिस्टेंस है, वहाँ से एक कार चला गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ए से बीच का कोई भी एक पॉइंट, सपोज आप इधर का कोई पॉइंट ले लीजिए, लेट सपोज एस, ठीक है। अभी आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो जब आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपको पता करना है कि वो जो कार यहाँ से यहाँ तक का स्पीड में गया था, हालांकि ये इस बीच में दौरान इसका एक स्पीड रहा होगा, शुरुआत का स्पीड रहा होगा, फिर बीच में बढ़ेगा, फिर कम घटेगा, फिर बढ़ेगा, ऐसा बहुत सारा चीज़ होगा। तो हम लोगों को पता करना है कि इस एस में, मतलब आप यहाँ पे हो, आप उस कार को देख रहे हो, आपके पलक झपकते ही जो कार चला गया आपके सामने से, उस टाइम पे, उस मोमेंट पे, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपका वो स्पीड क्या है, आपको निकालना है। इसको ही बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो फिजिक्स वाले सर आप लोगों को कराएंगे। तो यहाँ पे डेरिवेटिव का एप्लीकेशन कहाँ होता है, मैं बोलता हूँ। देखिए, अगर हम लोग ये डिस्कस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्पीड है, मान लीजिए डिस्टेंस मान लीजिए, अगर हम लोग डेल एक्स बोलते हैं, और टाइम मान लीजिए डेल टी बोलते हैं, ठीक है, डेल एक्स बोलते हैं और डेल टी बोलते हैं। तो डेल एक्स और डेल टी में अगर हम लोग ए से बी तक का आपको स्पीड चाहिए, ठीक है, तो उसको हम लोग, जो जूनियर क्लास था, जो प्रीवियस क्लासेस है, हम लोग पढ़े हैं, जूनियर सेक्शन में, जूनियर क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि एवरेज स्पीड हम लोग का चैप्टर था 10th 9th, ये वेरियस टाइप्स ऑफ बोर्ड्स में, अलग अलग बोर्ड्स में ये चैप्टर था, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में हम लोग क्या करते थे कि एवरेज स्पीड मतलब डेल एक्स बाई डेल टी, ठीक है, एवरेज स्पीड मतलब डेल एक्स बाई डेल टी। ये एवरेज स्पीड में क्या क्या आएगा, जो ये शुरुआती तौर पे इसका जो स्पीड बढ़ा हुआ होगा, जो बीच में घटा हुआ होगा, जो फिर बढ़ा हुआ होगा, इस सब मिला जुला के इसका एवरेज स्पीड डेल एक्स बाई डेल टी। हम लोग ने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। प्रीवियस क्लास में मतलब 11th में नहीं, प्रीवियस मतलब 10th और 9th 8th हर एक बोर्ड में ये पढ़ाया हुआ होगा, आप लोग शायद कनेक्ट कर रहे हैं। तो डेल एक्स बाई डेल टी। लेकिन अभी हम लोगों को ये नहीं पता करना है, हम लोगों को क्या पता करना है कि पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे पलक झपकते ही जब जो इस पॉइंट पे एक आदमी खड़ा है, उस पॉइंट पे, उस टाइम पे, उस मोमेंट पे इसका स्पीड क्या था। तो शायद इस यहाँ पे उसका जो स्पीड वो चेंज हुआ होगा, शायद, क्या ऑफ कोर्स चेंज हुआ होगा। तो इसको थोड़ा हटा देते हैं। तो यहाँ पे स्पीड डिफर करेगा, और हम लोग इसको छोटे छोटे हिस्से में, जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस जो बात मैंने बोला है कि डिफरेंशिएशन का मतलब है डिफरेंशिएट करना, मतलब एक से अलग करके फिर उसको बारीकी से देखना। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए वही पिक्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ,
ए है, बी है, यहाँ पे एस था। तो पूरा डिस्टेंस को कवर करने के लिए मान लीजिए 1 घंटा करीब 60 मिनट्स का ये टाइम अलॉट किया है, ये टाइम लगा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम को छोटा कर दे रहा हूँ, जो टाइम है उसको छोटा कर दे रहा हूँ। मान लीजिए 40 मिनट्स, ठीक है, 40 मिनट्स। फिर मैं टाइम को और छोटा करता जा रहा हूँ, फिर और छोटा करता जा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं टाइम को छोटा करता जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के करीब आते जा रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो स्पीड है, जो टाइम है वो एकदम ना के बराबर हो जाएगा। मतलब डेल टी टेंस टू ज़ीरो, मैथमेटिकल के भाषा में, मैथ्स के भाषा में इसको डेल टी टेंस टू ज़ीरो बोलते हैं। इसका मतलब है डेल टी ज़ीरो ना होना मतलब नहीं है, डेल टी ज़ीरो हो गएगा तो वो तो बंद पड़ जाएगा कार। डेल टी ज़ीरो मतलब इतना छोटा जो ज़ीरो के एकदम करीब है। मान लीजिए यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है, तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ज़ीरो के इतना करीब है कि उसमें गैप ना के बराबर है, तो यही है डेल्टा टेंड्स टू ज़ीरो। तो इस टाइम पे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, आपको टाइम एकदम स्मॉलेस्ट मतलब एकदम स्मॉलेस्ट, वेरी एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट लेना है, ठीक है। तो यहां पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो डेल एक्स बाई डेल टी, डेल एक्स बाई डेल टी, ठीक है। और इसी को ही बोलते हैं dx बाई dt, इसी को ही बोलते हैं dx बाई dt, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को विजिबिलिटी अच्छे से आ जाए। So limit del t tends to 0 del x by del t and that is equals to dx by dt। यही है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब उस टाइम पे जो जूम करके चला गया, उस टाइम पे स्पीड होगा ये, जहां टाइम करीब करीब ना के बराबर होगा। अभी एक चीज़ आपको बोलना है कि देखिए यहाँ पे आप डेल एक्स को डेल डी एक्स होते देख रहे हो, डेल टी को डी टी होते देख रहे हो। इसका मतलब है डेल एक्स, अगर इसको डी एक्स कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या है, दिस आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो इसको ही हम लोग dx dt से कन्वर्ट कर सकते हैं और यही है डेरिवेटिव। इसको हम लोग अगर y पकड़ ले तो हम लोग इसको बोलते हैं कि y को y डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to t, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू। अब इसको अगर मान लीजिए इसको अगर y पकड़ना है आपको, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे
dy/dx। समझ में आ गया होगा। ऐसे करके हम लोग मान लीजिए वेलोसिटी को हम लोग कैसे पहचानते हैं, v को हम लोग कैसे लिखते हैं, v को हम लोग लिखते हैं dx dt। एक्सीलरेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, बोलिए एक्सीलरेशन को कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिखते हैं del x by del t, सॉरी del x by del t, del v by del t, मतलब इसका एक्सीलरेशन मतलब इसका डिफरेंशिएट पार्ट del v by del t। अभी इस एक्सीलरेशन का इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन अगर आपको चाहिए, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मतलब एक्सीलरेशन का इंस्टेंट एक्सीलरेशन, तो तब हम लोग क्या करेंगे, डेल टी को, टाइम को नियर जीरो के एकदम नज़दीक ले जाएंगे, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वी बाई डेल टी, और इसी को ही बोलते हैं डी वी डी टी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम लोगों के फिजिक्स में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में भी डेरिवेटिव लगता है, ठीक है। हम लोग आते हैं एक एक करके आएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, फिजिक्स में यूज़ होने वाले डिफरेंशिएशन को कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये हम लोग बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्लोप पे। स्लोप मान लीजिए आप लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन तो पढ़ा ही होगा फिजिक्स में, यूनिफॉर्म मोशन अनयूनिफॉर्म मोशन जो चैप्टर है। तो यूनिफॉर्म मोशन में मान लीजिए एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स, ये इसको एक्स नहीं, इसको आप टी पकड़ लो, टी इसका एक्स, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर है, मोशन चैप्टर का। तो ये इसका कर्व कैसा होगा, इसका कर्व होगा स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं और उसका स्लोप हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, अगर ये खींच गया तो इसको हम लोग डेल एक्स बोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम लोग डेल टी बोलेंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्लोप क्या होगा, डेल एक्स डेल टी, ठीक है। और यही होगा इसका स्पीड वैल्यू। तो स्लोप निकालने का यही टेक्निक है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसका ग्राफ, ठीक है। अनयूनिफॉर्म मोशन में इसका बात कुछ अलग हो जाएगा, अनयूनिफॉर्म मोशन में इसका बात कुछ अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा, देखिए अनयूनिफॉर्म मोशन में इसका जो ग्राफ है ये एकदम सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा टेढ़ा बन जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा, यहाँ पे t, ये हिस्सा x का। तो हम लोग पर्टिकुलरली इस पॉइंट में भी स्लोप निकाल सकते हैं, इस पॉइंट में भी स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्लोप निकालने का जो टेक्निक है, ठीक है, हालांकि यूनिफॉर्म मोशन में स्लोप चेंज होता है क्योंकि वो स्ट्रेट है, ठीक है।
अनयूनिफॉर्म में वो नहीं होता है, ये चेंज होता है। अभी हम लोग इसका अगर मान लीजिए 3 सेकेंड में, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, ठीक है, 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड में इसका मान लीजिए हम लोगों को स्लोप निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा कैमरा में, मैं फिर भी बहुत बड़ा ट्रायंगल दिखाया हूँ, लेकिन ये बेसिकली बहुत ही छोटा सा एक ट्रायंगल है, यहाँ पे भी बन सकता था। मैं इस पॉइंट का स्लोप निकाल रहा हूँ, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, डेल एक्स, इसको डेल टी, ठीक है। क्या बनेगा इसका, अगर टाइम को किस पॉइंट में इसका, आप इसको एक काम कर लो, आप इसको डेल एक्स ना देके इसको डी एक्स करो, डी टी करो, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं, हम लोग प्रीवियस जो टाइम में मैं पढ़ा रहा था वहाँ पे मैं बोला कि स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग डी एक्स डी टी से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। तो डी एक्स डी टी, इसको डी एक्स और नीचे को डी टी, और ये टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड में होगा। तो इसका अनयूनिफॉर्म मोशन में इसका स्लोप क्या बनेगा, इसका स्लोप बनेगा डी एक्स डी टी एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड, ठीक है, 3 सेकेंड। हालांकि स्लोप निकालने का एक अलग ही टेक्निक है, ये आप लोग मैथमेटिक्स में समझेंगे, मैथमेटिक्स में आप लोग करेंगे, स्लोप चैप्टर में, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, आई एम सॉरी। कैसे निकाला जाता है स्लोप निकाला जाता है, मान लीजिए ये एक कर्व है, ठीक है, आप लोग इस पॉइंट में स्लोप निकालना चाह रहे हो, तो आप लोग इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, यही टेंजेंट इस यहाँ पे एक एंगल बनाएगा, लेट्स सपोज थीटा, इस थीटा का टेन अप्लाई कीजिए तो यही बन गया टेन थीटा, और इसी को ही बोलते हैं स्लोप। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और यही है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो हम लोग स्लोप का बहुत सारा नाम है, अभी फ़िलहाल आप लोग ये समझिए कि यहाँ तक समझिए कि स्लोप कैसे निकाला जाता है और कहाँ कैसे यूज़ होता है, और फिज़िक्स में कहाँ लग रहा है, ठीक है। देखिए फिज़िक्स में डिफरेंशिएशन मेनली 3 जगह लगता है, मेरे हिसाब से 3 या 4 जगह लगता है। एक तो मेजरमेंट, रेट और मेजरमेंट, रेट या फिर रेट और मेजरमेंट, ठीक है, रेट और मेजरमेंट, जो कि मान लीजिए एक बैलून है जिसको हिंदी में बोलते हैं गुब्बारा है, तो इस गुब्बारे को मान लीजिए डीवी डी टी, इसका जो टाइम अगर बढ़ेगा तो इसका जो अंदर का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा, या फिर आप अगर इसको ऐसे लिखोगे डीवी माइनस डीवी डी टी, टाइम बढ़ रहा है लेकिन इसका वॉल्यूम अगर ये पिचक गया, ठीक है, इसको आप डिनोट करोगे ऐसे माइनस डीवी डी टी, इसका मतलब है टाइम इसका बढ़ रहा है इस हिसाब से, और उसके वो टाइम जब बढ़ रहा है फिर इसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है, ठीक है। अगर कम होता जा रहा है इसका मतलब आप नेगेटिव से इसको डिनोट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक काम आएगा आपका फिजिक्स में काम आएगा, मैंने तो बोला इंस्टेंटेनियस स्पीड जो चैप्टर है वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। और थर्ड में मैं बोलूँगा जो ग्राफ है, बहुत सारा ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है, वहाँ पे स्लोप निकालने के लिए डेरिवेटिव आपका काम आएगा। ये तीनों जगह पे आपका डेरिवेटिव काम आने वाला है।
ठीक है, ये तीनों चैप्टर मेरा काम नहीं है, ये फिज़िक्स जो सर लोग पढ़ाते हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। मैं खाली दिखा दे रहा हूँ कहाँ कहाँ जगह ये लगता है। फिज़िक्स का डिफरेंशिएशन का बहुत ही स्ट्रिक्ट कुछ फॉर्मूला है जो आपको रटना है, जो आपको मेमोराइज करना है, आप जैसे भी समझ लो, जो आपका जिसके बिना आप हिल नहीं पाओगे उस चैप्टर में। कोई भी x के रिस्पेक्ट में कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये लिख लो कॉपी पेन लेके। अगर x नीचे x है मतलब डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो रहा है।